उस टाइम। तो मैंने ये कहा था कि मैं किसी को 100 रुपया भी नहीं देने जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए, न दारू मुर्गा खिलाऊंगा, न मुर्गा भात का भोज होगा, न सारी कपड़ा बटाएगा। लेकिन जितनी भीड़, जितनी गाड़ियों का काफिला लेकर आप लोग पहुंचे, ये काबिले तारीफ रहा। मैंने सोचा भी नहीं था। हम मुझे ये पक्का पता आज चल गया है कि कच्चा कोयला में आग बड़े लंबे समय तक टिकता है। और ये कच्चा कोयला जो है बाप रे, इस बार जो है करप्शन के खिलाफ आग लगा के उसको राख करने में देर नहीं करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर। और मैं आपको क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है भाई। भीड़ जुटाने के लिए तो लोग 400 रुपया घरे भेज रहा है, गाड़ी घोड़ा भेज रहा है, तब लोग आ रहा है। ये आपका प्यार है। और ये जो प्यार दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे कंधे पर जो आप एक गमछा देकर सम्मानित करते हैं, गले में एक फूल का माला पहनाते हैं, मेरी पत्नी ने मुझे टीका लगाकर भेजा। ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि इतने लोगों के सुनी आंखों में एक तैरते हुए सपने हैं जो महनार में पूरा करना है मुझे। ये जिम्मेदारी दिया जा रहा है। और याद रखिए दोस्तों, लड़ाई तो हम ऐसे लड़ेंगे, न झूठ बोलेंगे, न दारू मुर्गा खिलाएंगे, न जबरदस्ती ठग कर आपसे वोट लेंगे। हम हार जाएंगे उसकी चिंता नहीं है। हमारे एक जयराम महतो मित्र है, अभी विधायक है झारखंड में, उन्होंने एक बात कहा था, बड़ा जबरदस्त लाइन कहा था कि अगर हम चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, हम हार भी जाएंगे ना तो तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार में और गली के शहरों में हमारी होगी। तो इसी के साथ हम लोग को लड़ाई लड़नी है। लड़ाई कैसे लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई है। मेरे साथ वो लोग आएंगे जिनकी विचारधारा हमसे मिल रहा है, जिनको समाज में क्रांति पैदा करना है। आज हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे, और शहर में जो बड़े अधिकारी नेता मंत्री संतरी के बच्चे पढ़ते हैं, उस सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। उनके बच्चों के लिए एनसीईआरटी सिलेबस है, हमारा बच्चा सबके लिए बिहार बोर्ड वाला है। ये व्यवस्था चेंज करना हम चाहते हैं कि वन नेशन है तो वन एजुकेशन होना चाहिए। जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगा, हमको समान मौका कभी मिल ही नहीं सकता। हमारे देश में शिक्षा को सबसे पीछे रखा गया है। साथियों, 2014 से अभी तक का आंकड़ा है 90,000 स्कूल, सरकारी स्कूल को मर्ज किया गया या बंद किया गया पूरे देश में। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर देश की आबादी बढ़ते जा रही है, अपने देश की आबादी चाइना को पीछे छोड़ दिया, हम 1 नंबर पर है, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और फिर भी सरकार को स्कूल बंद करने की नौबत आ गई, तो ये फेलियर शिक्षा सिस्टम है, ये फेलियर एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे सिस्टम को सुधारने के लिए हर घर से भगत सिंह को पैदा होना होगा। अगर आज अपने घर से भगत सिंह पैदा नहीं करिएगा तो आने वाला पीढ़ी भी आपसे सवाल करेगा कि जब यह देश लूट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तब तो आप जवान थे। क्या उस समय अपने जो बुजुर्ग गार्जियन थे उनको दोष देने के लिए आप जवानी लेकर घूम रहे थे? अरे जवानी अइले थोड़े मिला है। जब बचपन था तो आपके पास ताकत नहीं थी, जब बुढ़ापा आएगा तो बुद्धि तो होगा, लेकिन आपके पैरों में वो ताकत नहीं होगी, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं होगी। लेकिन आज आप नौजवान हैं, तो इस बार बदल दीजिए इस व्यवस्था को। इस व्यवस्था को ऐसे बदलिए कि कोई ये न सोचे कि हमेशा नेता के घर में खाली नेता पैदा होता है और गरीब किसान मजदूर पिछड़ा के घर में खाली वोट दाबने वाला होता है। इस व्यवस्था को चेंज कर दीजिए इस बार। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं। कहते कि तू भोर का पहला तारा है, मैंने आप लोगों के लिए बात कही है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधेरा कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल। क्या बात है सर। साथियों, आज आप नौजवानों के दम पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अपने बुजुर्ग गार्जियन को समझाऊं कि जाति और पार्टी से ऊपर उठिए। अपने जाति के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना बाल बच्चा के मुंह देखकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं।
कहते हैं हमारा जात वाला नेता चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप ही के जाति का नेता ने इस देश में जब एक देश है तो दूरम का शिक्षा व्यवस्था बनाया है। अमीर गरीब के लिए अलग है, बड़े बड़े नेता भोज एक साथ खाते हैं, गरीब जाके साथ में उसमें नहीं खाता है। आपके लिए व्यवस्था अलग है, उनके लिए व्यवस्था अलग है, लेकिन हम अपने जाति के नाम पर लड़ाई लड़ेंगे। और यही इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे पहले आपको धर्म में बांटा जाएगा, फिर जाति में बांटा जाएगा, फिर पार्टी में बांटा जाएगा। और ये बंटवारा करेंगे क्योंकि उनका बाल बच्चा अगर अनपढ़, निकम्मा, चोर, गुंडा, मवाली, माफिया भी होगा तब भी वो आपका नेता बनेगा और आपके ऊपर राज करने के लिए नेता बनता है, सेवा के लिए नहीं। राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है जिसको लोग रोजगार का क्षेत्र बना लिया। इस व्यवस्था को छोड़िए। साथियों, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि जितने भी नौजवान गार्जियन, मेरे भाई बहन जितने भी आज शामिल हुए हैं, मैं हमेशा आपके इस सहयोग के लिए ऋणी रहूंगा और आपके समाज के लिए, समाज में बढ़िया व्यवस्था के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़नी होगी मैं अपना पूरा जीवन इस समाज को समर्पित कर दे रहा हूं। रिजल्ट कुछ भी आए इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लड़ाई कमजोर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।